प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बी तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत। आंसू कविता का तृतीय अवतरण आज हम पढ़ेंगे। बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी, नवमुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा, वह एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा। उक्त जो अवतरण है, जैसा कि आपको विदित है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से लिया गया है। और यहाँ कवि अपनी जो प्रेम की जो वेदना है, प्रेम की जो विरह अग्नि है या जो विरह वेदना है, उसका चित्रण किया गया है। कवि अपनी अतीत की जो स्मृतियाँ हैं उनसे स्मृत होता है या उनको याद करता है, विगत स्मृतियाँ को याद करता है। और ये जो विगत स्मृतियाँ हैं उसके हृदय पर आच्छादित हो जाती है एक बस्ती के समान। और फिर हृदय में किस प्रकार से ये चिंगारियों के समान ये स्मृतियाँ जो चिंगारियों से प्रारंभ होती है और एक विशाल विरह अग्नि का रूप धारण कर लेती है। पूर्व के काव्यांशों में हम देख चुके हैं। इस काव्यांश में उसकी जो कवि की जो विरह वेदना है वह किस प्रकार से एक विराट रूप धारण कर लेती है। और विरह वेदना से न केवल वह स्वयं में प्रभावित है, बल्कि जो प्रकृति है, उसका बाह्य जो परिवेश है, वह भी उसकी प्रेम वेदना से प्रभावित है। उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी। इसके पूर्व के काव्यांश में हमने देखा था कि किस प्रकार से कवि अपने हृदय को प्रणय सिंधु या प्रेम सागर की संज्ञा देता है। और उस प्रणय सिंधु में जो विराग्नि है वह किस प्रकार से बाड़वा अग्नि के समान प्रदीप्त हो रही है। तो प्रणय सिंधु और प्रणय सिंधु में जलने वाली या प्रदीप्त होने वाली जो बाड़व ज्वाला है, उसके परिणाम स्वरूप परिणाम क्या क्या होते हैं उनको इन पंक्तियों में बताया गया है। यानी प्रणय सिंधु में बाड़व अग्नि के परिणाम स्वरूप बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी। प्रणय सिंधु या प्रेम रूपी समुद्र में जो विराग्नि की जो ज्वाला प्रदीप्त हो रही है या विरह वेता रूपी जो ज्वाला है, उसके प्रदीप्त होने से या उसके विराट रूप धारण करने से उसमें बुलबुले फूट पड़े हैं। यानी जो बाड़व अग्नि होती है, जो समुद्र इत्यादि में जब ज्वालामुखी जब फूटते हैं तो जो समुद्र का जो तल होता है उसमें अचानक लावा फूट पड़ता है। और अग्नि के साथ में जब वो अचानक उसको धकेलता हुआ लावा फूट पड़ता है तो एक दूर से बड़ा ही विचित्र दृश्य होता है, जिसमें अग्नि होती है और निरंतर रूप से अग्नि प्रदीप्त होती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ जो लावा का जो गुबार निकलता है, गैस इत्यादि जो निकलती है, उससे बुलबुले समुद्र में फूट पड़ते हैं। तो उस दृश्य को ध्यान में रखिए। तो उस दृश्य की तुलना किस प्रकार से कवि अपने प्रेम रूपी समुद्र से कर रहा है, जिसके अंदर बाड़व ज्वाला जल रही है।
और प्रेम रूपी समुद्र में व्यथा रूपी ज्वाला जलने से किस प्रकार से बुलबुले फूट पड़ते हैं और उन बुलबुले के फूटने के परिणाम स्वरूप क्या होता है। नक्षत्र मालिका टूटी। नक्षत्र शब्द का हम पूर्व में अर्थ देख चुके हैं। तारागण इत्यादि जो आकाश में दिखाई देते हैं और प्रेम रूपी समुद्र में व्यथा रूपी जो ज्वाला है उसके फूट पड़ने से समुद्र में, प्रेम रूपी समुद्र में बुलबुले फूट पड़ते हैं और उनके परिणाम स्वरूप जो आकाश की जो नक्षत्र माला है वह भी टूट जाती है, वह भी बिखर जाती है माला के समान। तो यहाँ पर कवि अपनी जो विरह व्यथा है उसको किस प्रकार से बाह्य जो परिवेश है वह किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है उसको भी यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कहते हुए ना कि पिंडेषु ब्रह्मांडे, यानी जैसा अंदर होता है वैसा ही उसको बाहर दिखाई देता है। व्यक्ति यदि खुश है तो उसको जो सारी जो प्रकृति है, सारे जो लोग हैं, उसका जो परिवेश है वह भी उससे प्रसन्न और हर्षित दिखाई देता है। और व्यक्ति यदि स्वयं बुझा हुआ है, उदास है, निराश है, तो उसको बाह्य वातावरण भी उसी प्रकार से ही दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति उदास है, निराश है, हताश है, तो उसको हंसता हुआ बच्चा भी उसे ऐसा लग रहा है कि वह उसे परेशान या दुखी कर रहा है। तो इस प्रकार से जो बाह्य परिवेश है वह जो आंतरिक जो अनुभूतियां हैं, या कह सकते हैं कि मन की जो हलचल है, जो मानस है, या मन के जो भाव है, वह बाह्य परिवेश को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, प्रकृति को प्रभावित करते हैं, उसको यहाँ पर दिखाया है। यानी प्रणय रूपी जो समुद्र है उसमें जब विरह रूपी जो अग्नि है वह वाड़वाग्नि के समान फूट पड़ती है या प्रदीप्त हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप प्रणय रूपी सिंधु के अंदर बुलबुले फूट पड़ते हैं और जो आकाश में नक्षत्र है, वो जो नक्षत्र मालिका है वह भी बिखर जाती है और ऐसा लगता है नभ मुक्त कुंतला धरणी। धरणी का अर्थ होता है धरती। कुंतला, कुंतल बोलते हैं बालों को। जो लंबे केश वाली जो स्त्री होती है उसको कुंतला कहा जाता है। धरती है उसको एक माता के रूप में या स्त्री के रूप में कवि इत्यादि में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी धरती को एक विशाल केश वाली या एक विशाल केशपाश वाली स्त्री के रूप में दिखाया गया है, जिसके लिए शब्द आया है कुंतला धरणी। नभ मुक्त दिखलाई देती, नभ मुक्त कुंतला धरणी दिखलाई देती लूटी। प्रणय रूपी सिंधु में विरहाग्नि, वाड़वाग्नि के समान फूट पड़ती है और उसके परिणाम स्वरूप उस प्रणय सिंधु में बुलबुले उठते हैं, नक्षत्र मालिका भी टूट जाती है और कुंतला जो धरणी है, धरती जो अपने धरती मानो धरती के जो विशाल जो केश है वे नभ में मुक्त हो जाते हैं, नभ में बिखर जाते हैं। अर्थात जो धरती है उसके जो केश है वे भी नभ में मुक्त हो जाते हैं या खुल जाते हैं, या जो बाल है वो या जो केश है मानो आकाश का ही रूप धारण कर लेते हैं या नभ में मुक्त हो जाते हैं। दिखलाई देती लूटी, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती का उस केशमयी जो धरती है, जो केशमयी जो धरणी है, कुंतला धरणी है, उसका सब कुछ लुट गया है, उसका श्रृंगार छिन गया है, वह लूटी हुई
दिखाई देती है। जिस प्रकार जब स्त्री का सर्वस्व लुट जाता है तो उसके जब वो विलाप करती है तो उसके जो केश होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उसी प्रकार से कवि अपने प्रेम की जो विरह वेदना से किस प्रकार से प्रकृति प्रभावित हो रही है उसको दिखा रहा है कि जो धरती है उसका मानो श्रृंगार ही लुट गया है और वो एक लुटी हुई स्त्री के समान उसके जो केश है वह नभ में मक्त हो गए हैं। अर्थात जो विरह की जो व्यथा है, विरह की जो वेदना है, विरह की जो अग्नि है जो कवि हृदय में प्रदीप्त निरंतर रूप से हो रही है, उसके कारण प्रकृति का परिवेश भी सुना हो गया है। यानी जो आंतरिक भाव है वह किस प्रकार से जो बाह्य जो प्रकृति है, जो परिवेश है, उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। आगे की पंक्तियों में इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा। यानी कवि कहता है कि मेरे जीवन में ये जो विरह वेदना है, जो व्याकुल वेदना है, उसने मेरे सुखों को ललकार दिया है। यानी कवि की जो प्रेममयी जो विरह वेदना है उसने उसके सुखों को ललकार दिया, अर्थात उसके हृदय में जो सुख चैन था वह सब समाप्त हो चुका है। यानी विरह व्यथा के कारण कवि का सर्वस्व जो सुख है, शांति है, विश्रांति है, वह अब समाप्त हो चुकी है। यानी जो विश्रांत हृदय किस प्रकार से अपने प्रेयसी की विगत जो सुखकारी अनुभूतियां हैं उनको याद कर रहा था, लेकिन वही जो प्रेम की जो विगत जो अनुभूतियां हैं, जो स्मृतियां हैं, किस प्रकार से उसके हृदय के सुखों को ही समाप्त कर चुकी है। वह एक अबोध अकिंचन, अकिंचन का अर्थ होता है जो तुच्छ हो, नगण्य हो, जो गिनती करने के लायक नहीं हो, जिसका स्वयं का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसके लिए अकिंचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेसुध, जिसको कोई शुद्ध नहीं है, जो अपना होशोहवास खो चुका है। चैतन्य, चेतना, जो सब प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ये हृदय या मानस के लिए ये शब्द आया यहाँ पर चैतन्य। वह एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा। विरह वेदना के परिणाम स्वरूप कवि के जो हृदय में जो सुख थे या जो सुख शांति थी वह समाप्त हो चुकी है। और इस विरह वेदना के कारण कवि का जो अबोध और जो तुच्छ हृदय है वह व्याकुल हो रहा है। कहने का आशय है कि विरह वेदना से कवि का संपूर्ण जो सुख है, जो शांति है, जो विश्रांति है, वह समाप्त हो चुकी है और उसका हृदय अतीव व्यथित है, दुखी है, संतप्त है। तो यहाँ पर इस काव्यांश में किस प्रकार से कवि की जो हृदय की जो आंतरिक जो हलचलें हैं उनसे किस प्रकार जो बाह्य परिवेशियाँ जो प्रकृति है वह प्रभावित हो रही है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर कवि की जो आत्मवेदना है उसकी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है और साथ ही छायावाद की एक विशेषता है प्रकृति को स्वयं के भावों से प्रभावित दिखाई देना, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। धन्यवाद।